इस कंट्री के रिवेंज से आप अगर अलग हट के देखो तो आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा कि कोई यहाँ पे रिवेंज नहीं लेना चाह रहा है। ब्रिटेन कोई रिवेंज नहीं लेना चाह रहा है, इंडिया कोई रिवेंज नहीं लेना चाह रहा है। मेरा पर्सपेक्टिव इन दोनों से बहुत अलग है कि दोनों कंट्री अगर अपने लिए प्रिकॉशनरी स्टेप ले रहे हैं अपने सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। वरना ये रिवेंज रिवेंज वाला गेम मुझे लगता नहीं कि कोई लॉजिकल है। एक लेवल पे हो रहा है, पर मुझे लगता है जो बहुत ही हायर अप लेवल है, दे आर नॉट डूइंग दिस जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवेंजफुल। मुझे लगता है ये बहुत ही गलत फ्रेम है लोगों को पुट करने का। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ आतिफ इकबाल और आज मैं रिएक्शन देने वाला हूँ वर्ल्ड अफेयर की वीडियो पे कि ह्यूज डिसीजन टेकन बाय इंडियन हॉकी टीम। तो आखिर क्या है, मैं हॉकी देखता नहीं हूँ, टू बी ऑनेस्ट। मैं क्रिकेट ही नहीं देख पाता क्योंकि मैं क्रिकेट कॉलेज या स्कूल टाइम में देखता था। अब नौकरी है, काम है, घर को संभालना है, लाइफ को संभालना है, तो टाइम मिलता नहीं है। पर एनीवे, वर्ल्ड अफेयर बहुत अच्छा चैनल है। प्रशांत धवन बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। ही इज़ एन अमेजिंग गाय, अमेजिंग टीचर, अमेजिंग गुरु। और हम सब का धर्म है कि हम इन्हें गुरु दक्षिणा दें, क्योंकि हम हर रोज इनसे कुछ सीखने को मिलते हैं। तो गुरु दक्षिणा क्या दे सकते हैं? अपना अंगूठा तो नहीं दे सकते हैं एकलव्य की तरह। हम जाके इनकी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इनको अपना शत शत नमन दे सकते हैं। एनीवे, लेट्स गो वॉच दिस वीडियो। 3 2 1। हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है भारत ने। इंडिया की हॉकी टीम, मेल फीमेल दोनों जो हॉकी टीम है, ये यूके में नहीं जाएगी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए। और यहाँ पर इंडिया ने कैटेगोरिकली बोल भी दिया है, हम इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि तुम लोग भेदभाव करते हो, तुम लोग डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो भारत के अगेंस्ट, इसलिए हम लोग यहाँ पर पुल आउट कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल है, इंडियन हॉकी टीम pulls out of 2022 बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स साइटिंग डिस्क्रिमिनेटरी क्वारंटीन रूल्स। अब यहाँ पे आप देख पाओगे ये चिट्ठी है हॉकी इंडिया की तरफ से। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, आखिरी की जो दो लाइनें हैं दे आर गोल्डन। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि सच डिस्क्रिमिनेटरी रिस्ट्रिक्शंस वर नॉट इम्पोज्ड ऑन इंडियन एथलीट्स एंड ऑफिशियल्स ड्यूरिंग रीसेंट ओलंपिक्स। टोक्यो में ओलंपिक्स हुए, जापान में हमारे एथलीट्स गए, ऐसे 10 दिन तक आपको क्वारंटीन करके रखना पड़ेगा। ऐसे रिस्ट्रिक्शंस वहां पर नहीं थे। तुम कोई खास यहाँ पे स्पेशल कंट्री नहीं हो कि दूसरों पे इस टाइप के रिस्ट्रिक्शंस लगाओगे। इसलिए इंडिया ने यहाँ पर ओपनली कह दिया है कि तुम्हारा जो यहाँ पर रूल्स है ये डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ये जो अपना टूर है कैंसिल कर रहे हैं। और कॉमनवेल्थ गेम्स में आपको ये बता दूं कि यूके के लिए बहुत ही स्पेशल होते हैं। आपको पता होगा कि कॉमनवेल्थ नेशंस वो देश हैं जो एक टाइम पर यूके के गुलाम थे। जो यूके की कॉलोनीज थी वो हर 4 साल में इकट्ठा होकर कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ पे अगर इंडिया पुल आउट कर रहा है ओपनली बोलकर, तो ये यूके के लिए एक बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक डिजास्टर है। नाउ डिस्कस करते हैं कि इंडिया ने ये स्टेप क्यों लिया। क्या यूके ने भी इंडिया के एक टूर्नामेंट से पुल आउट किया है? सब कुछ हो जाएगा यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, एशियन गेम्स 2022 का मोटो क्या है? क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि हॉकी इंडिया ने जो चिट्ठी लिखी है ना यहाँ पर, इसमें एक रीजन ये भी दिया है, 2022 में तुम्हारे कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, उसी के 32 दिन बाद एशियन गेम्स स्टार्ट हो जाएंगे चाइना में। और एशियन गेम्स इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो एशियन गेम्स में जीतेगा उसकी पोजीशन पक्की हो जाएगी ओलंपिक्स 2024 की गेम्स में। तो हमारे लिए ओलंपिक्स इंपॉर्टेंट है। एक बार को हम कॉमनवेल्थ को भी यहाँ पे इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमारा मेन गोल है ओलंपिक्स गोल्ड मेडल। तो इसलिए एशियन गेम्स भी बहुत हद तक न्यूज में रहेगा। तो आपको यहाँ पर बताना है कि मोटो क्या है एशियन गेम्स 2022 का। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। कमेंट सेक्शन में करिए आप सब लोग राइज आंसर, अबव सही ऑल, आई उत्तर गेस। आपको वीडियो के अंत में मिल ही जाएगा। अब यहाँ पर आप एक सवाल पूछ सकते हैं, सर पहले तो ये बताओ, ये तो थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि जो ये सारा केस है ना, ये 10 डे क्वारंटीन रूल का है। कि यूके ने, आपको पता होगा, रिसेंटली ये कहा कि इंडिया के वैक्सीन सर्टिफिकेट को ये लोग मान्यता नहीं देंगे। तो इसका मतलब ये है कि चाहे आपने भारत में कोविशील्ड की वैक्सीन भी क्यों ना लगाई हो, आप प्रॉपरली वैक्सीनेटेड भी हो, तब भी यूके में जाकर 10 दिन का करना होगा क्वारंटीन। 2 बार आपका टेस्ट होगा, अगर टेस्ट नेगेटिव आया तभी आपको यूके में ट्रैवल करने दिया जाएगा, नहीं तो यूके में ट्रैवल नहीं होगा। ये जो पॉलिसी है यूके की, क्या सिर्फ भारत के लिए ही है या फिर बाकी कंट्रीज के लिए भी है? देखिए, बहुत से देशों के लिए है। अभी तक इन्होंने 50 कंट्रीज की लिस्ट निकाली है जिनका वैक्सीन पासपोर्ट ये एक्सेप्ट करेंगे। मतलब कि इन कंट्रीज में आपने अगर वैक्सीन ले रखी है और फिर आप आते हो यूके में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से यूके में ट्रैवल कर पाओगे। इंटरेस्टिंगली इस लिस्ट में चाइना नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, साउथ अफ्रीका नहीं है। साउथ अफ्रीका को तो उन्होंने डाल रखा है रेड लिस्ट में।
ज्यादातर जो यूरोपियाई देश हैं, यूएसए, उसके अलावा इजराइल, स्वीडन, ये सब देश यहाँ पे आपको मिलेंगे, न्यूजीलैंड यहाँ पे आपको मिलेगा। तो इंटरेस्टिंग बात देखिए, पाकिस्तान चाइना को भी यहाँ पर नहीं डाल रखा। वहां के लोग भी जब यूके में जाएंगे तो 10 दिन का क्वारंटीन करना होगा, मगर इंडिया यहाँ पे अकेला कंट्री है जो ओपनली कह रहा है कि हमारे एक नागरिक ने 2 वैक्सीन की डोजेस ले रखी है। तो उसके बाद आप कौन होते हैं सवाल पूछने वाले कि हम डाउट करते हैं कि ये वैक्सीन ली है नहीं ली। इस हिसाब से तो कल को किसी की भी एंट्री तुम बैन कर दोगे। तो यूके ने अपना जो ये 10 दिन वाला जो रूल है ये लगा दिया भारत पे, भारत समेत कई देशों पे लगाया। हमने यहाँ पर ये कहा कि तुम्हारा रूल गलत है, क्योंकि जो कोविशील्ड वैक्सीन है ये तुम्हारे एस्ट्राजेनेका के फॉर्मूले से ही बनी है। तो तुम क्या कहकर यहाँ पर कह रहे हो कि हमारा कोविड वैक्सीन का जो यहाँ पर सर्टिफिकेट है ये तुम नहीं मानोगे। तो इस वजह से जो ये 10 दिन वाला क्वारंटीन का रूल है ये हमने लगा दिया यूके के लोगों पर भी। इस दौरान मैं आपको ये भी बता दूं कि कई देश आज के समय जो इंडिया के कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया है, और भी कई डेवलप कंट्रीज हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूके यहाँ पर खास टाइप का ही भेदभाव कर रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात देखो, जब हमने यूके पे लगाया ना 10 दिन का क्वारंटीन वाला रूल, इमीडिएटली इनकी जो एक हॉकी टीम है, जूनियर हॉकी टीम, मेंस जूनियर हॉकी टीम, इन्होंने कहा कि नहीं हम इंडिया नहीं जा पाएंगे, हम इंडिया में 10 दिन के लिए क्वारंटीन करें, 2-2 बार टेस्ट दें, ये सब हमसे नहीं हो पाएगा, तो हम इंडिया का टूर नहीं करेंगे। तो इंग्लैंड ने यहाँ पर इंडिया में होने वाला जो मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप था इससे पुल आउट कर लिया खुद को। अब इंडिया के लिए यहाँ पर एक बहुत ही अजीब बात है, ये तो मतलब हाइट होती है हिपोक्रेसी की, कि जो रूल आप लगाओगे दूसरों पर आप एक्सपेक्ट करते हो कि दूसरे फॉलो करेंगे, मगर सेम रूल जब आप पे लगता है तब आप कहते हैं कि नहीं ये हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो जब इंग्लैंड ने पुल आउट कर लिया 2021 में होने वाले मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप से जो होस्ट करेगा ओडिशा, इसके बाद हॉकी इंडिया ने यहाँ पर ये दी अनाउंसमेंट कि जो तुम्हारे कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं उससे हमारी जो हॉकी टीम है मेंस और वुमेन्स ये पार्टिसिपेट नहीं करेगी। हो सकता है कि और भी जो बहुत सारे इंडियन एथलीट जाने वाले थे यूके में वो भी यहाँ पर सेम बात बोल दे कि हम यूके नहीं जाएंगे, क्योंकि ये इशू बहुत बड़ा बन जाएगा। यूके को कहीं ना कहीं जो अपनी पॉलिसी है चेंज करनी होगी, नहीं तो अभी इंडिया को जरा बड़े स्टेप्स ले नहीं रहा। अगर हमारी क्रिकेट टीम ये बोल दे कि हम इंग्लैंड का टूर नहीं करेंगे आने वाले 1-2 साल तक, तो आप मान लीजिए यूके को मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होगा। जहां भी इंडियन क्रिकेट टीम क्रिकेट खेलने के लिए जाती है वो होस्ट कंट्री बहुत कमाती है बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो यूके को यहाँ पर जेन्युइनली अपनी जो पॉलिसी है ये चेंज करनी होगी, नहीं तो दोनों कंट्रीज के रिलेशंस लगातार खराब ही होते रहेंगे। अब यहाँ पर आप यही पूछोगे अच्छा तो 2021 का जो मेंस FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट करेगा, क्या इसमें बाकी देश भी आ रहे हैं? देखो, ऑस्ट्रेलिया ने सितंबर में कह दिया था, सितंबर महीने में, कि इस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में ये लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। मगर ऑस्ट्रेलिया का रीजन कुछ और है। इन लोगों ने क्या किया है कि रिसेंटली इनके बहुत सारे जो फॉरेन टूर हैं ये कैंसिल कर दिए थे। तो ना सिर्फ इंडिया का टूर, साउथ अफ्रीका का टूर, बहुत से टूर ऑस्ट्रेलिया ने किए थे कैंसिल। देखो, हम लोग यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि कोविड के प्रति अगर कोई कंट्री एक्स्ट्रा सेंसिटिव है तो रिस्पेक्ट मत करो उस बात को, मगर कैंसिल करने का कोई प्रॉपर रीजन भी तो होना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर कैंसिल किया। हमने कहा कि ठीक है आपकी मर्जी, आप ऑल टुगेदर अपनी कोई भी टीम नहीं भेज रहे अभी के लिए बाहर, तो ये हम समझते हैं आपका रीजन ये काफी हद तक अंडरस्टैंडेबल है। तो ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मगर पाकिस्तान यहाँ पर ईगर है। पाकिस्तान ने यहाँ पर उम्मीद लगा के रखी है कि इंडिया की तरफ से इनके जो प्लेयर्स हैं उनको वीजा मिल जाएगा और पाकिस्तान बिल्कुल इंडिया में आकर हॉकी खेलना चाहेगा। उसके अलावा और भी बहुत सारे देश हैं, अर्जेंटीना आएगा, कई और कंट्रीज आएंगे। और ओवरऑल ये जो जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप है इट विल टेक प्लेस। ये शुरू होगा 24 नवंबर को और 5 दिसंबर तक ये जो वर्ल्ड कप है चलेगा। मगर यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से अगर यूके की जो पॉलिसी है इसमें कोई बदलाव नहीं आता, तो क्या आप मानते हैं कि हॉकी टीम के बाद और भी बहुत सारे जो हमारे एथलीट्स हैं, नीरज चोपड़ा, शूटिंग की जो टीम है हमारी, क्या सबको यहाँ पर ऑल टुगेदर बॉयकॉट कर देना चाहिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 को, या फिर आप मानते हैं कि नहीं अभी के लिए हॉकी टीम का पुल आउट ही ठीक है? शेयर करिएगा अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपके थॉट्स। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि क्या मोटो होगा एशियन गेम्स 2022 का? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर। यहाँ पे आप देख पाओगे चाइना का शहर हांगझाऊ ये होस्ट करेगा एशियन गेम्स 2022 और नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर। पता नहीं ऊपर वाला जाने क्या मतलब होता है इसका, मगर ये मोटो है एशियन गेम्स 2022 का।
और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी के यूपीएससी कॉम्बो पैकेज। ऑलराइट गाइस, वीडियो ओवर हो गई है। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ अपनी, और वो ये है कि जैसे कि प्रशांत सर ने बोला कि आप क्या सोचते हैं कि क्या बाकी टीम को पुल आउट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मेरी राय यहाँ पे अलग है। मेरी मेरी राय इसलिए अलग है यहाँ पे कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर आप ये मानते हो कि अगर वैक्सीन लेने के बाद आपको कोरोना नहीं हो सकता है, तो ये आपकी बहुत ही गलत फहमी है, बहुत बड़ी गलत फहमी है। कोविड वैक्सीन लेने के बाद भी आपको कोरोना हो सकता है। मैं रिसर्चर हूँ, मेरा ये एक्सपर्टीज ऑफ लाइन है, और मैं इसको पढ़ चुका हूँ, इस पर काम कर चुका हूँ। वैक्सीन क्या करता है कि आपके चांस को रिड्यूस कर देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इमोर्टल बना देता है, नहीं नहीं नहीं। आपको भी वायरस होने के चांसेस उतने ही होते हैं जितना एक नॉर्मल आदमी को, बस ये होती है कि थोड़ी प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है। इसी चक्कर में सीडीसी ने अभी रूल निकाला है कि आप कोरोना वैक्सीन के साथ आपको बूस्टर भी लगवाना पड़ेगा। अब तो अमेरिका में बूस्टर लग रहे हैं, मैं भी शायद हो सकता है जाके इस महीने या अगले महीने जाके बूस्टर लगवाऊँ। मैंने फाइजर का लिया था तो मैं बूस्टर लगवाऊं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये चीज़ें आप अलग अलग एंगल से देख सकते हो। मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी इंग्लैंड जो है डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। आई डोंट थिंक सो कहीं से भी डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। एक चीज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी है। डिस्क्रिमिनेशन से, ये दो कंट्री के बीच में जो रिवेंज चल रही है, इससे हमें हट के देखना है। वो ये है कि कोविड से बहुत लोगों की जानें गई हैं। इस चीज़ को लाइटली नहीं लिया जा सकता। इंडिया के अंदर भी जब सेकेंड वेव आया था, शमशान घाट में लोगों को कई कई दिन वेट करना पड़ा था कि उनकी उनकी उनके जो लोग गुजर गए हैं उनको उनको अस्थियां दी जा सके। जगह नहीं मिल रही थी, हॉरिफाइंग सिचुएशन थी यहाँ पे। मैं सच बता रहा हूँ। इस कंट्री के रिवेंज से आप अगर अलग हट के देखो तो आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा कि कोई यहाँ पे रिवेंज नहीं लेना चाह रहा है। ब्रिटेन कोई रिवेंज नहीं लेना चाह रहा है, इंडिया कोई रिवेंज नहीं लेना चाह रहा है। मेरा पर्सपेक्टिव इन दोनों से बहुत अलग है कि दोनों कंट्री अगर अपने लिए प्रिकॉशनरी स्टेप ले रहे हैं अपने सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। वरना ये रिवेंज रिवेंज वाला गेम मुझे लगता नहीं कि कोई लॉजिकल है। एक लेवल पे हो रहा है, पर मुझे लगता है जो बहुत ही हायर अप लेवल है, दे आर नॉट डूइंग दिस जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवेंजफुल। मुझे लगता है ये बहुत ही गलत फ्रेम है लोगों को पुट करने का। आई डोंट थिंक सो कि दिस इज द राइट वे टू पुट दिस सिचुएशन, है ना। एक लॉजिकल इंसान जो होगा हमेशा लॉजिकलिटी को देखेगा, ना कि ऐसे ब्लेम गेम खेलेगा। बहुत लोगों की जानें गई हैं। मेरे खुद के जानने वाले लोग हैं, उन्होंने गाड़ी के अंदर, एक उनके रिलेटिव थे, उनकी डेड बॉडी को लेके 2 दिन तक घूम रहे थे ताकि उनको कहीं जगह मिल जाए। ये सच बात है। बहुत ही हॉरिफाइंग सिचुएशन हो गई थी। अगर आपको इसकी बात लगता है कि लोग रिवेंज ले रहे हैं, पता है प्रॉब्लम क्या है कि हम भूल जाते हैं बहुत जल्दी कि क्या बीता है अभी कुछ टाइम पहले। ऐसी दर्दनाक खौफनाक सिचुएशन बीती है ना कि उसका कोई इमेजिन करके आप डर जाओगे। तो ये बोलना कि ये रिवेंज हो रहा है, ये बहुत ही इलॉजिकल बात है। ये पाकिस्तान के लोग ऐसी बातें करते हैं, रिवेंज रिवेंज रिवेंज। ऐसा नहीं है। रियलिटी इज दैट एनी कंट्री इज टेकिंग एनी पर्टिकुलर प्रिकॉशनरी स्टेप टू प्रोटेक्ट देयर सिविलियंस। दूसरी चीज़ है, वैक्सीन लेने के बाद भी आपको वायरस हो सकता है, बहुत सारे लोगों को हुआ है। ये समझना भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सीडीसी ने खुद गाइडलाइन दिया है कि वैक्सीन देने के बाद भी आपको कोरोना हो सकता है। ठीक है, तो यू नीड टू वेयर मास्क। मैं वैक्सीनेटेड हूँ, बट एवरी टाइम आई गो आउट आई वेयर मास्क, आई सैनिटाइज माई सेल्फ। दैट्स द रूल, दैट्स द लॉ, यू गॉट टू डू इट, यू गॉट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। एनीवे, आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मुझे लगता है कि पुल आउट करने से बेटर है किसी भी टीम को कि हायर अप ऑफिशियल्स आपस में बात करें, डिस्कस करें और इस चीज़ को सेटल डाउन करें। ये कोई बेबी गेम थोड़ी ना कि तुम लड़ो मैं लड़ूंगा तुम लड़ोगे, ऐसा नहीं। ये चीज़ें सही नहीं है। दो ऐसी कंट्री के लिए जो इतनी डेवलप्ड है, इतनी मेच्योर है, उनके लिए ये चीज़ें सही नहीं है। एनीवे, अगर आपको मेरा ओपिनियन लगे तो कमेंट सेक्शन में जाके दो बताना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।